सीधे इन तस्वीरों पर उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली सफल लैंडिंग हो गई है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात कि इंडिगो के एक एयरक्राफ्ट की वहां जेवर एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग हो गई है। ये सबसे बड़ा टेस्ट है तैयारी की कि 17 अप्रैल 2025 ये तयशुदा डेट है जहां पर इस एयरपोर्ट को खुला कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, उड़ान भरी जा सके। अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन रखी गई है और इसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए तमाम प्रशासन, मिनिस्टर्स, सरकारें, सभी लोग जुटे हैं और आज इस सक्सेसफुल ट्रायल करा लिया गया। अब संभवतः यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी क्योंकि लैंड हो चुकी, लैंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सक्सेसफुल लैंड हुआ है। दिल्ली से विमान आया था तो एक बड़ी राहत है, नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है और इस क्षण के साक्षी वो तमाम कामगार भी हैं जो यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी, तो जावेद मंसूरी की वो आवाज, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि जेवर एयरपोर्ट की तैयारी जोर शोरों से है और सूत्रों के अनुसार अप्रैल 2025 में कम से कम 30 फ्लाइट्स की शुरुआत करने की कोशिश है कि पहले दिन से ही यहाँ पर 30 फ्लाइट्स की लैंडिंग शुरू हो जाए और जल्द से जल्द उसे 100 से 150 फ्लाइट तक ले जाया जाए। लेकिन ये जेवर एयरपोर्ट की तैयारी और ये सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि टारमैक पर और क्या एटीसी और जिस तरह की वहाँ की तैयारी है, क्या एक फ्लाइट को सेफली लैंड किया जा सकता है। अब इस लैंडिंग के बाद अगर कुछ ठीक करना बाकी है, कुछ व्यवस्था और खासकर इस टारमैक और रनवे में अगर कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उसे किया जाएगा। ये देखिए, वाटर गन सल्यूट इस फ्लाइट को दिया गया जिसने कि वहां पर टेस्ट लैंडिंग की है। अब लैंडिंग के बाद टैक्सी करते हुए, यानी कि रनवे से बाहर निकलकर जहां मेन टर्मिनल होगा उसकी तरफ बढ़ते हुए ये विमान शायद रिफ्यूलिंग के बाद वापस टेक ऑफ करेगा और ऐसी टेस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग्स कुछ 3 या 4 बार कम से कम की जाएंगी और फिर रेगुलर कर दी जाएगी ताकि तैयारी हो सके। हर एयरलाइन को फिर आमंत्रित किया जाएगा कि धीरे धीरे अपने भी टेस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करें। और अलग अलग तरीके के विमान होते हैं बोइंग और एयरबसेस के बीच में और उनकी साइजेस अलग होती हैं, तो किस तरीके का विमान और कितनी सफल लैंडिंग कर सकता है, कितना लोड लेकर के ये लैंड कर सकता है, इस सब पर धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा संकेत कि अब से 4 महीने बाद जेवर का एयरपोर्ट नोएडा में और ग्रेटर नोएडा से आगे जेवर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो सकता है और ऑपरेशनल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टाइमलाइंस पर चलता हुआ योगी आदित्यनाथ और सरकार पीएम मोदी का ये प्रोजेक्ट कि जेवर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है और इसके 3 टर्मिनल बनेंगे। इसका तो अभी धीरे धीरे बड़ा विकास होगा, यहां तक कि दिन की 300 साढ़े 300 फ्लाइट्स वहां लैंड कर सकें, इस लेवल तक इस टर्मिनल को तैयार किया जाएगा। और इसीलिए ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लखनऊ से लेकर आगरा हम लोग सब तमाम लोग साक्षी हैं और जिस तरीके से ट्रायल की बात कही जा रही थी वो क्षण आ गया, ट्रायल हो गया, सक्सेसफुल ट्रायल हो गया और तमाम अधिकारी लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जब भी गौतम बुद्ध नगर आए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर अभी क्या स्टेटस है और लगातार अधिकारियों को प्रोत्साहित करते रहे। जो ज्यूरिक कंपनी उनके अधिकारियों से भी संपर्क में रहे और लगातार यही निर्देश देते रहे कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके और अब उसको पूरा किया गया। और पूरा करने के बाद आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम प्रक्रियाएं होती लैंड होने के बाद की उसको भी पूरी की जा रही। इंडिगो का ये प्लेन यहां पर लैंड कर चुका है और आपसे बताया जा रहा है कुछ देर बाद ये टेक ऑफ भी करेगा। लेकिन ये बता दें आपको कि ये तमाम लोग साक्षी, मैं कैमरामैन से एक कहूंगा एक आपको तस्वीर भी और दिखाएं। मेरे ठीक पीछे ये टर्मिनल है, मैं टर्मिनल की तस्वीर दिखाता हूं आपको। उसके बाद ये तमाम जो कामगार मजदूर लोग हैं जो लंबे वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं कई वर्षों से, ये तमाम लोग साक्षी है। ना सिर्फ यहाँ के अधिकारी बल्कि ये तमाम लोग भी खुश थे और जब प्लेन लैंड किया था तमाम लोगों ने, जो कामगार मजदूर लोग हैं, इन्होंने तालियों से उसका स्वागत किया। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभी लोग उत्सुक हैं और इनकी मेहनत, क्योंकि ये लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने ही इस इमारत को तैयार किया है और अब ये टर्मिनल भी तैयार हो रहा है, जल्दी टर्मिनल भी तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग इसके साक्षी बने। जाहिर तौर पे एक बड़ा माइलस्टोन है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था और साथ ही प्लेन लैंड कर चुका है। प्लेन लैंड करने के बाद
प्लेन लैंड करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पे अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टर की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। पीछे टर्मिनल भी तैयार हो रहा है। जितने मजदूर वहां दिन रात एक करके काम कर रहे हैं वो सब वहां खड़े हुए तालियों की गड़गड़ाहट से इस विमान का स्वागत। इंडिगो का ये विमान जो अभी वहां लैंड हुआ है, क्या फुल लोड के साथ लैंड हुआ है या फिर उसकी टेस्टिंग अब धीरे धीरे की जाएगी, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट जो खाली होता है या फिर सामान और पैसेंजर्स के साथ भरा होता है उसकी वेट, उसका लोड अलग होता है और कितने लेवल, कितने बड़े एयरक्राफ्ट को यहां पर लैंड किया जा सकता है। संदीप बोल जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ और वहां से आगरा, मथुरा, वृंदावन, यहाँ इस सारे इलाके को यहां पर ये जोड़ देगा। फरीदाबाद से भी लोग यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्टिव टर्मिनल, ये बहुत बड़ा ही लक्ष्य है, एक टारगेट है जेवर एयरपोर्ट कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा हब ये हो जाएगा और इसके आसपास जो ग्रोथ होगी उसका भी सबको इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 की इस टाइमलाइन को क्या ये अब पूरा कर पाएंगे? आज की ये लैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज जो लैंडिंग हुई है वो लैंडिंग खास इसलिए है क्योंकि अभी तक एक एयरपोर्ट को, रनवे को और एयरक्राफ्ट को उतारना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें दुनिया भर के ऐसी जो एसओपीज है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आज जो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है वो अपने आप में ये बता रहा है कि अभी तक जो प्राइमरी एसओपीज हैं उसको पूरा कर लिया गया है, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। आप रडार्स की बात करें, आप एटीसी की बात करें, आप ग्राउंड कंट्रोल की बात करें, आप सिक्योरिटी की बात करें, इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है, पहली बार जब लैंड करता है तो ये सब चीजें परखी जाती हैं कि जो भी जिस तरीके का इक्विपमेंट यूज किया गया है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये तो आईजीआई से आया था एयरक्राफ्ट, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा समय लगा नहीं यहाँ तक आने में। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये दिल्ली के पास ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी देखिए, एक गुड़गांव की तरफ है, दूसरा यानी कि पालम और हरियाणा की तरफ है और ये उत्तर प्रदेश की तरफ है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि क्या सड़क के मायने से, सड़क के जरिए आसपास के कई इलाकों को क्या इससे जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड से भी क्या अब लोग जेवर एयरपोर्ट की तरफ आ सकेंगे? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये और ये तो बस अभी शुरुआत है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।